हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। मैं प्रीति शर्मा आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। अभिनंदन। और आज का मेरा ये ब्लॉग है नींबू और प्याज। ये दो ब्लॉग है। इन दोनों ब्लॉगों पे हम काम करेंगे। तो हमें नींबू से और प्याज से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। हम लोग जैसे कुछ लोग ब्राह्मण होते हैं तो प्याज खाना उनके लिए वर्जित होता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। जो लोग खा नहीं सकते वो लोग क्या कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। इसी वीडियो में मैं फुल जानकारी दूंगी आपको। अगर मेरी जानकारी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर किया करो फ्रेंड्स। और शेयर मत किया करो लेकिन कमेंट तो किया करो फ्रेंड्स। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। पहली चीज़ हम बात कर लेते हैं नींबू की। तो आज के मौसम में आप लोग जानते ही हो कि गर्मी कितनी भयंकर वाली पड़ रही है। बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है और उस गर्मी का तो कोई तोड़ है ही नहीं। और धूप इतनी ज़्यादा भयंकर है कि आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। ठीक है। दूसरी, हम नींबू का रस पीते हैं। बहुत से लोग नींबू का रस काट के ऐसे ही नींबू पानी मिला के पी लेते हैं। तो नींबू हमारे सेहत के लिए बहुत फलदायी होता है, ये आप सब लोग जानते हो। लेकिन किस तरीके से सेवन करना चाहिए इसका तो और ज़्यादा गुणकारी रहेगा इस गर्मी के मौसम में। तो एक मेन पॉइंट मतलब एक उपाय बताऊंगी आप लोगों को। अगर आपके फॉलो करोगे तो अच्छा है और आपके स्वास्थ्य के लिए है, सभी के स्वास्थ्य के लिए है। और मैं अपने जो ये चीज़ें फॉलो कर चुकी हूँ और अपने स्वास्थ्य को लेके, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोगों को ये जानकारी दूँ। तो इसीलिए मैं बताती हूँ आपको। तो पहले हम नींबू का एक गिलास पानी ले लेते हैं और एक गिलास पानी में नींबू का रस डाल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा पानी। ठीक है। इसमें काटने से, और बहुत सी माताएं बहनें क्या करती हैं और जो बड़े जन होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, हम नींबू को काटते हैं। सीजन नहीं है, चक्कू नहीं है, कोई बात नहीं है, अगर काट लो फ्रेंड्स, ऐसे ही मन से काट लो, है ना। अगर काट लेते हैं तो इसमें बीज पाए जाते हैं, ये सभी को पता है। लेकिन बीजों को हम लोग फेंक देते हैं। ठीक है। बच्चे पसंद नहीं करते क्योंकि अगर वो दांत के नीचे आ जाता है, मुंह के नीचे आ जाता है, तो मुंह कड़वा कड़वा हो जाता है। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते हो कि कड़वी चीज़ ही फ़ायदेमंद होती है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। और कड़वी ही चीज़, कड़वी क्योंकि दवाई होती है फ्रेंड्स, तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है कि फलदायक होती है। आप लोग ही खुद ही सोच के बताना कि मेरी वीडियो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। ठीक है। तो मेरी माताएं बहनें कुछ गलतियां ऐसी करती हैं कि वो नींबू रस बनाती हैं या किसी चीज़ में नींबू निचोड़ती हैं, या दाल हुई या किसी चीज़ में भी नींबू का इस्तेमाल करती हैं, तो वो बीज को फेंक देती हैं। लेकिन मैं इस मौसम को देखते हुए मैं आप लोगों से कहूँगी फ्रेंड्स कि अगर आप एक बीज नींबू का अगर आपने पानी के साथ निगल लिया और वो आपके पेट के अंदर रहा, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ सकते। आपको डायरिया जैसी शिकायत नहीं हो सकती है, और जो कुछ उल्टी दस्त वगैरह जो होते हैं ना, वो चीज़ नहीं हो सकती। आप एक नींबू का बीज इतना फलदायक और गुणकारी होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि दांत के नीचे आता है तो वो कड़वा कड़वा लगता है, तो हम उसको फेंक देते हैं, रस निचोड़ लेते हैं। और जब बीज इतना गुणकारी है तो उसका रस कितना गुणकारी होगा। हमारी त्वचा, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा नींबू फलदायी होता है। खाते हैं तो बहुत अच्छा फलदायी होता है नींबू, तो सारी चीज़ों में ही फलदायी होता है। किस किस टिप्स में इसको यूज़ किया जाए वो तो इसकी गिनती अनगिनत है, ये है ना। तो ये चीज़ हुई। ठीक है। तो उसको ना फेंक के बीज को ना फेंक के, अगर एक बीज अगर आपने दांत से चबाओगे तो फ्रेंड्स कड़वा कड़वा लगेगा, आपका मुंह खराब हो जाएगा, बहुत बुरा मुंह खराब हो जाएगा। और आपको मीठा खाने का या कुछ थोड़े बहुत 1-2 घंटे तक तो आपका कुछ खाने की इच्छा नहीं करेगी। इसीलिए बिना चबाए, जैसे कि हम तुलसी दल निगलते हैं ना, उसी तरीके से अगर हमने एक बीज निकल लिया और वो पेट के अंदर हमारे रह गया, तो आप ये समझिए कि आपके पेट के अंदर जितनी भी दिक्कतें हैं, परेशानियां, वो बीज सब समाप्त कर देगा और आपको स्वस्थ और हेल्दी बनाएगा। क्योंकि मैं ट्राई कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। और इन गर्मियों में दस्त, डायरिया वगैरह, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कुछ भी नहीं होगा। और मोटापा तो बिल्कुल बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि आपके पेट के अंदर एक बीज रहेगा तो वो मोटापा बढ़ता नहीं है। चर्बी से भी हमें
छुटकारा मिलता है, जो मांसपेट बढ़ जाता है ना, उस चीज़ से भी हमें छुटकारा मिलता है। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी, तो वो आपको अच्छे से बताऊँगी, ठीक है। तो ये था हमारा गुड़कारी नींबू, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्याज की। तो प्याज आजकल के बच्चे और हमारे हस्बैंड लोग, मतलब जेंट्स लोग, बच्चे, सभी लोग बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, बच्चे क्लासेस, चलो स्कूल बंद है लेकिन क्लास तो ले ही रहे हैं, ट्यूशन क्लासेस ले रहे हैं बहुत सारे बच्चे नहीं ले रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे खेलने कूदने भी तो जा ही रहे हैं। और वो अपना मतलब जितना स्कूल के अंदर अपना पसीना नहीं बहाते थे फ्रेंड्स, लेकिन उतना पसीना अब वो स्कूल की छुट्टियों में घर पे रह के बहा रहे हैं और अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो उनकी एनर्जी को लाने के लिए और वो बाहर जाते हैं, और आप एक बारी मना करोगे कि धूप में मत जा, लू लग जाएगी, धूप में मत जा, लू लग जाएगी, 2 बारी मना करोगे, लेकिन बच्चे मानते कहाँ हैं, क्योंकि सुनते ही नहीं है, क्योंकि उनको जाना होता है। और मतलब ट्यूशन है तो जाना हुआ, कुछ बच्चों का मतलब ऐसे ही काम होता है, बड़े बच्चों का, जैसे छोटे बच्चों के लिए तो आप डांट सकते हो, मार सकते हो, फटकार सकते हो, बिठा सकते हो। बड़े लोगों के लिए बाहर जाना अक्सर सभी लोगों का रहता है फ्रेंड्स, बच्चों का ही नहीं, सभी लोगों का रहता है, आप लोगों का भी रहेगा, सब लोगों का रहेगा। तो हम इसको मतलब जो लोग प्याज नहीं खाते, जो लोग प्याज का सेवन नहीं करते हैं, और जैसे कि ब्राह्मण, हिंदू धर्म में प्याज का खाना वर्जित है, पूरी तरीके से वर्जित है। प्याज लहसुन तो छूते भी नहीं है, जैसे कि मैं फ्रेंड्स प्याज लहसुन नहीं छूती हूँ। और वैसे आप जैसे कि इन दिनों में तो मैं हमेशा अपने पर्स के अंदर इस प्याज को, यहाँ नहीं, पर्स के अंदर अपने पास में इस प्याज को ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि प्याज रखने से क्या होता है, हमें लू से का मतलब टेंशन ही नहीं रहती, खतरा ही नहीं रहता, हमें बिल्कुल भी खतरा नहीं रहता। अगर मेरी बात ना मानो तो आप ट्राई करके देखना और फिर मुझे कमेंट में बताना कि आपके बच्चों को लू लगी, कि आपके हस्बैंड को लू लगी, कि आपको लू लगी। आप अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए, या आपके यहाँ प्याज लहसुन का सेवन नहीं होता है, तो आप अपने बच्चों को छोटी सी, देखो छोटी सी ये गांठ ली है मैंने, ये काफ़ी बड़ी है फ्रेंड्स, लेकिन मैं बहुत छोटी छोटी लेके आती हूँ, जो आज मार्केट में नहीं मिली थी, मेरे यहाँ ख़त्म हो गई थी, क्योंकि मेरे बच्चे लेके जा चुके हैं इस चक्कर में। तो मेरे पास यही पड़ी थी, बहुत छोटी छोटी मिलती हैं। आप अपने बच्चों की पैकेट में डाल दीजिए, मतलब बैग में डाल दीजिए। बैग तो बच्चे पीठ पे रखते हैं, लेकिन पॉकेट में डालोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने बच्चों के जो शरीर होता है, बदन होता है, उससे जो है चिपका रहेगा ये प्याज। तो बच्चों के जो इसकी तासीर, बच्चों की जो वो होगी, तो इसकी तासीर उसको खींच लेगी, तो हमारे बच्चों को लू लगने का खतरा ही नहीं है, बिल्कुल भी खतरा नहीं है। आप बेफिक्र हो जाइए, अगर आपके बच्चों की जेब में ये प्याज पड़ी है तो आपके बच्चों को लू लग ही नहीं सकती। आपके हस्बैंड के जेब में प्याज पड़ी है तो आपके हस्बैंड को लू लग ही नहीं सकती। बेफिक्र रहो। और आप, ये है लू लगने का खतरा। और जो लोग खाते हैं, जो नहीं खाते हैं, ये चीज़ तो उनके लिए थी, ठीक है। और जो लोग खाते हैं, जैसे कि मतलब वो कुछ लोग हैं जो मतलब दवाई के रूप में खाते हैं, और कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्रेंड्स प्रतिदिन मतलब वो जानते हैं इस चीज़ को कि गर्मी है, तो गर्मी में बहुत से लोग सलाद मतलब सलाद के साथ में सेवन करते हैं, खीरा, मूली, टमाटर, ये सब चीज़ें खाते हैं सलाद का, तो उसमें ये सेवन अधिकतर मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ये प्याज का सेवन करते हैं। तो उससे भी हमारी मतलब तासीर कम हो जाती है, गर्मी शांत हो जाती है, क्योंकि प्याज खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन हम लोग नहीं खा सकते हैं, तो हम लोग अपने पॉकेट में प्याज ज़रूर रखते हैं। और तीसरी टिप्स मैं आपको ये मतलब बताने वाली थी, लेकिन मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी आपके लिए। बच्चों को नज़र ना लगने का मतलब तरीका है ना, उपाय। एक बच्चों को नज़र, हमारे बच्चों को नज़र लग जाती है ना, तो उस चक्कर में मतलब माताएं बहनों को क्या करना चाहिए, तो ये जानकारी ये मैं पूरी आपको दूंगी। अगर मेरी जानकारी दी हुई अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर किया करो फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव।